हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। हमने अक्सर कहा है कि ये जो वीडियोस है वो साइंटिफिक वीडियोस है, या साइंटिफिक मार्गदर्शन करने वाले वीडियोस है, गाइडेंस करने वाले वीडियोस है। इन्फॉर्मेशन जो है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस एंगल से इन वीडियो को देखना सीखिए। ये जो बातें हैं वो जो अक्सर हम हमारे निजी ज़िंदगी में, फ्रेंड्स के माध्यम में हम नहीं करते। हम कहीं कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी हम कुछ भी सुशिक्षित कहे खुद को, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हम हिचकिचाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ये जन जागृति है ऐसा समझिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है हस्त मैथुन के बारे में। अभी ये पुरुषों में बहुत ज़्यादा होने वाली प्रक्रिया है। जब एज हो जाता है तो ये चीज़ें शुरू हो जाती है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हस्त मैथुन जैसी क्रिया, जो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत दे सकती है आपकी निजी लाइफ में। पहला सवाल है मेरा कि हस्त मैथुन की वजह से सेक्स ड्राइव हम जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर असर होता है क्या? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसकी यहाँ पे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे मास्टरबेशन क्या होता है, सिर्फ मेल ही मास्टरबेट करते हैं क्या, फीमेल को मास्टरबेशन करने की इच्छा होती है या नहीं होती है, अपने एक कल्चर दायरा यहाँ पे एक देना चाहता हूँ मैं आपको। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन अनइन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हर एक व्यक्ति, मेल हो फीमेल हो, उसके बॉडी में जब हम प्यूबर्टी आती है, जब हम यौवन में आते हैं, तो सिक्रीशन होना ही होना है, भावना आनी ही आनी है। मेल हो फीमेल हो, आपकी इन्फॉर्मेशन लिए बोलता हूँ, जैसे मेल में इच्छा होती है मास्टरबेशन की, वही सेम इच्छा फीमेल्स में भी रहती है। लेकिन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें क्यों देनी है? जहाँ पे हम लिमिट के ऊपर ज़्यादा क्रॉस करते हो तो उसके दुष्परिणाम होने चालू होते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सवाल आपने पूछा है, भाई वो मास्टरबेशन करने से क्या इफ़ेक्ट होता है तुम्हारी इच्छा के ऊपर, या यहाँ पे कुछ आपको मूड स्विंग होता है क्या? एक स्टडी हुई है जिसके अंदर लिमिट में, दायरे में रहोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जहाँ पे हम लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है मास्टरबेशन या हस्त मैथुन? तो यहाँ पे इच्छा आती है तो जो इरेक्टाइल पार्ट है, टिश्यू है, मेल है फीमेल है, वहाँ से हम हमारे हाथ से उसे मसल के उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। और जब इजाकुलेट होता है, मेल हो फीमेल हो, उसके बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ऐसा रिपीटेड करने से सेक्स करने की भावना ये बढ़ती रहती है, और बहुत बार ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट ऑर्गन है, हाथ की आदत उसको लग गई, तो जब पार्टनर भी सामने आएगा तो फिर आपको कुछ नहीं होता है। तो ये साइड इफेक्ट से बचो, और हमारे क्लिक में क्या करना है, क्या करना नहीं है, वो अच्छी तरह से साइंटिफिक मेथड से समझ लो। जैसे सर आपने अभी बताया कि सेक्स एक्टिविटी का जो मेन मोटिव है वो है प्लेजर लेना। करेक्ट। तो ये प्लेजर पॉइंट होते हैं। हाँ। तो जो हस्त मैथुन की क्रिया है, प्रक्रिया है, उसमें ये प्लेजर पॉइंट्स ढूंढने में
इस हस्तमैथुन का कुछ हेल्प हो सकता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। ये देखो, यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा है साइंस के दायरे में रह के हो रहा है। एक इमेजिन करो, जब आप धीरे धीरे प्रौढ़ होते हो तो मॉर्निंग आवर्स में इरेक्शन होना चालू होता है। जब इरेक्शन होना चालू हो गया, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, वहाँ हमेशा जा जाके उसको हाथ लगाना है। भाई देखना, क्यूरियोसिटी है ना, हर एक को ये फेज में से आना है। इसलिए जो बड़े हैं, जो उसको एजुकेशन देके समझा सकते हैं, उन्होंने समझाना भाई ऐसा नॉर्मल है, फीलिंग आता है, लगता है हमें उसको हाथ लगाए। और दूसरा एडवांटेज क्या आता है, भाई खुद को टेस्ट करने के लिए पहली बार किधर जाओगे, तो अपने हाथ से हम देखे भाई वहाँ पे कहाँ अच्छा लग रहा है, तो वो तरह से आप उसको क्या करते हो, मूवमेंट जब करोगे तो आपको ही पॉइंट मिलता है। वो सामने जो गोलाकार भाग है जिसे ग्लांस करते हो, बहुत सेंसिटिव रहता है। तो ये तरह से मेल में और इवन फीमेल में भी जी पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, उसमें ये मास्टरबेशन का फ़ायदा होता है, लेकिन प्रॉपर हाइजीन से, प्रॉपर गाइडलाइन से, जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और अपने कल्चर फ्रेम को कोई धक्का न लगे। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। रत्नाकर जी है लातूर से, उनका सवाल है। रत्नाकर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। नमस्ते। मेरा एक सवाल था कि हस्तमैथुन करने से लिंग छोटा होता है। ये भी एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि समझ गैर समझ, ये जब समझो कट्टे पे बैठते हैं ना जी, बातें बिल्कुल, करते बातें करते हैं। तो सबका पहला विषय कट्टे पे सेक्स ही रहता है और कुछ नहीं। बिल्कुल। मेरा इतना छोटा है, तेरा इतना लंबा है, मैं इतनी बार मास्टरबेशन करता हूँ, फिर तेरा कैसा है, ये कंपेयर मत करो। हर एक की बॉडी अलग है भाई, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर एक का अलग रहेगा ना। मास्टरबेशन तुम ज़्यादा करोगे तो वहाँ का जो कार्पोरल टिश्यू जो रहता है स्पंज के जैसा, भाई इतना करते हो उसको मोड़ते हो और बहुत बार बेड के ऊपर इतना रगड़ते हो, भाई छोटा होकर बैठता है, कोलैप्स होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे फ्रैक्चर होते हैं, वहाँ पे हीलिंग होता है, धीरे धीरे ये छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लिमिट के बाहर जाओगे तो ऐसा साइड इफेक्ट होगा। और गाइडलाइन लेनी है तो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखो, वो गाइडलाइन बराबर से देंगे, कैसा करना क्या नहीं उसके अंदर पूरा लिखा है। बिल्कुल सर, हमारे जो एक 16, 17, 18 साल के जो लड़के हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि इनमें डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें बहुत आती है। और बहुत बार ये होता है कि इसका कारण होता है हस्तमैथुन। डेफिनेटली। तो ये जो चीज़ है, ये कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ जो होती है वो हस्तमैथुन की वजह से ही होती है, या फिर उसको और कॉजेस भी हो सकते हैं? डेफिनेटली। ये देखो क्या है, एक तो ये एंटी सोशल है, गिल्टी फीलिंग आता है, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा करने की वजह से मुझे यानी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर ये तो बुरा तो नहीं है। फिर बहुत बार तो इतने कंफ्यूज होते हैं, भाई मेरा वीर्य निकल जा रहा है, मेरी बॉडी की शक्ति निकल जा रही है। तो इसके वजह से उन्हें डिप्रेशन आता है, यानी उनका 10वीं का प्रेशर, 12th का प्रेशर, बाद में प्यूबर्टी आने का प्रेशर, मास्टरबेशन का प्रेशर, उनका स्टडी में ध्यान नहीं, काम में ध्यान नहीं, ऑफिस वर्क में ध्यान नहीं, मैं हमेशा मास्टरबेट करते बैठते। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, एंटी सोशल मेथड से जहाँ पे सराउंडिंग को कोई अफेक्ट हो जाए, ऐसी जगह पे करोगे तो आपको गिल्टी फीलिंग आना ही आना है। अदरवाइज विशेषज्ञ से मिलसे उसे कैसे करना है क्या नहीं, आप प्रॉपर गाइडेंस लोगे तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ेगी, और कैसे मेथड से आपको इसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मार्गदर्शन आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। जी, हमारे वीडियोस फीमेल्स भी बहुत बड़े पैमाने पे देखते हैं। उनके लिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जो फीमेल्स हैं, आपने अभी भी बताया कि हस्तमैथुन वो भी करती हैं, लेकिन फीमेल्स ने हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रशांत जी, इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये जी। भाई आप पूछोगे आपको भूख लगती है, फिर सामने वाले को लगी अरे सबको जीव है, जिसको जीव है उसको भूख है। यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, हमारी एज में आने के बाद जब हमारी शादी होती है तब हम एक्चुअली एक्ट करके उसे शांत करते हैं, लेकिन जब ये दायरे में आप मैरिड नहीं हो तो उस वक्त वो सेंसेशन आप रोक नहीं सकते। प्रॉपर नेल्स निकाल के, प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ करके, अच्छी तरह से हाइजीनिक मेथड से कैसे करना है क्या नहीं, हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में रखा है। तो हाइजीनिक मेथड से मेल हो फीमेल हो दोनों ने भी किया, अपना सोशल सराउंडिंग ध्यान में रखते हुए, तो मुझे तो कहना है कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बिल्कुल सर, हम अभी फीमेल्स के बारे में बात कर रहे थे और फीमेल के फोन है। तो शीतल जी है बैंड्रा मुंबई से, उनका सवाल है। शीतल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम।
स्त्रियों में मास्टरबेशन का क्या रोल होता है और उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं क्या? जी सर, अब अभी अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन ही सॉल्व कर दिया बिल्कुल, इन्होंने। बिल्कुल। इसका मतलब देखो, इनका क्वेश्चन है मतलब ये होता है सबको, लेकिन क्या पूछा है इन्होंने, साइंटिफिक मेथड से बोलो भाई, उसका कोई दुष्परिणाम है क्या, या कैसे करना चाहिए। अभी मैं और रिपीट करता हूँ एक बार, बहुत बार हाथ गंदे रहते हैं, वहाँ पे अच्छा हाथ वॉश करो, उसके बाद में क्लीन करो, ड्राई करो। नेल्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नेल्स वहाँ पे यूज़ करोगे तो क्लाइटोरिस को कट बैठते हैं, इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगा। और दुष्परिणाम, ऐसा इन्फेक्शन होने से डिस्पैरोनिया, यानी बाद में जब सेक्स करने जाओगे लेटर ऑन, वहाँ पे पेन, इन्फेक्शन, डिस्चार्ज हो सकता है। तो दायरे में रह के चीज़ें करो और सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी का सलाह मशवरा लो। डेफिनेटली आपको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी और दुष्परिणाम आप रोक सकते हो। मैंने अभी भी कहा कि अक्सर फीमेल्स में Definitely. या मेल्स में बहुत सी चर्चाएं होती रहती Yeah. है, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकल आती है कि ये सच है कि झूठ है, ये पता नहीं चलता। Okay. एक चर्चा ऐसी आती है कि हस्तमैथुन से अंधापन आता है, तो ये सच है क्या? अभी आज का एग्जाम्पल बोलता हूँ, हमारे पुनाव पीढ़ी में सर बोले साहब वीर्य निकलने से हस्तमैथुन करके पूरा वीर्य मेरा निकल गया है, मेरी पावर निकल गई, मेरी एनर्जी निकल गई, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, आप पूछो मैं अंधा भी हो सकता। क्या रहता है, जो बच्चे को समझता नहीं ना, तो डराना पड़ता है। तो कम से कम अंधा होने के डर के मारे से तो करेगा नहीं, ये समझ के एक पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। क्योंकि बच्चा समझ में नहीं आता है उसको, भाई बंद मत करो, करो मत करो मत, तो सुनेंगे नहीं। तो ऐसा अंधापन वगैरह कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ मिथ्स है, सिर्फ आपको कंट्रोल में लाने के, डराने के लिए नहीं बोलूँगा मैं, कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, Sure. लेकिन इसी टाइप का मिथ्स है एक, और क्लियर होना चाहिए। हाँ, ऐसे कहते हैं कि हस्तमैथुन से हाथों पर बाल आते हैं, तो ये चीज सच है क्या? अक्सर देखा जाए तो मेल के हाथों में बाल तो होते ही है, फीमेल्स के लिए बताया जाता है, लेकिन ये सच है झूठ है क्या है, बताइए। अभी यहाँ पे बाल ऊपर के नहीं, बाल ए वाले एरिया पे आने की चल रही बात। तो कंडीशन ऐसी भाई, और आप बहुत बार कुछ लोग इतने नहीं, उसको बेंड करना जी, उसको हाथ से रगड़ना, मसला इतने भारी भारी प्रकार करते हैं, तो कैसे रोके, उसे डराना पड़ता है भी, इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बाल आ गए, कौन शादी करेगा तेरे साथ। तो साइंटिफिक मेथड से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। क्योंकि भाई प्यूबर्टी में आने वाले को इतना जोश रहता है, समझा के सब परेशान रहते। तो फ्रेंड्स, ये कि कहूँगा चीज़ें दायरे में रह के करो, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है, और अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखते हुए, कल्चरल ध्यान रखते हुए, और किसी को डिस्टर्बेंस न हो ये ध्यान रखते हुए अपना निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल। एक बात यहाँ पे हम लोग सबने ध्यान रखनी चाहिए कि सेक्स ये एक नेचुरल थिंग है, ये दिया गया है नेचुरली, हमारे अंदर वो है चीज़, हम कहीं से उसको लाते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो सोसाइटी का दायरा है, जिसे अक्सर सर कहते हैं कि इस दायरे में रह के ये चीज़ करनी है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे पाए, ये देखना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोज़ है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकली साइंटिफिकली जो डॉक्टर्स उसमें माहिर डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत मायने रखती है। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी जो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, उस पर आप डॉक्टर साहब को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydevipale.com। इस साइट पर अगर आप जाते हैं तो महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब कब आते हैं, कैसे उनका प्लानिंग है, सब बताया गया है। आप वहाँ पे डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक नया ओपीडी उनकी ओपन हुई है, मेडिकवर हॉस्पिटल है खारघर, नवी मुंबई में। नवी मुंबई रायगढ़ के एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जाकर डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन ले सकते हैं और आपकी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान दे पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।